बच जाते हो, फिर तो खोज करते हो कि मैं कैसे बचूं, कैसे क्या करूं। और जब आत्मग्लानि नहीं होती या अपराध बोध ही नहीं होता जिसको, उसका बचना बड़ा कठिन है। उसको ये एहसास हो गया कि ये करने के बाद में तूने बड़ा जुल्म किया, पाप किया। तो जब इंसान दुखी होता है तो तलाश करता है सुख की, कोई समस्या होती है तो उसके समाधान की, और सब जगह वो ढूंढता है जब तक शांति नहीं मिल जाती। वो गाया भी करते हो न तुम, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कि जो दुनिया से जब हार जाता है, जब किसके पास जाता है? जिसने दुनिया से उपरामता प्राप्त कर ली, फकीर, महात्मा, संत। क्योंकि वो दुनिया से हार के नहीं, वो दुनिया से जीत के अलग हुए। उन्होंने दुनिया की तासीर को पहचान लिया। कहने से दुनिया दुखों का घर नहीं, इस दुख में ही सुख तलाश करना है। तो आखिर मंजिल कौन सी है? महात्माओं के पास जाते हैं। इसी प्रकार अजात शत्रु भी हर जगह घूमने के बाद महात्मा बुद्ध के पास गया, और महात्मा बुद्ध के पास जाके अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मुझे शांति नहीं है, बेचैनी रहती है, कहीं भी मेरा मन नहीं लगता, और मैंने अपराध किया है कि मेरे पिता को पहले कैद किया, उसको मरवा दिया। मैं हर जगह गया लेकिन मेरा कोई भी समाधान नहीं हुआ। आप मुझे कृपया कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो? महात्मा बुद्ध ने सारी कहानी सुनने के बाद कहा कि अगर तू शांति चाहता है तो जो अपराध किया है उसको तो तुम स्वीकार कर, स्वीकार करके उसका पश्चाताप कर। पश्चाताप करने से और आत्म शुद्धि तभी होगी जब तौबा कर लेगा ऐसा करने से। हम तो बार बार दुनिया में आके, शिक्षा है इसकी है, हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। तौबा करने का मतलब होता है नॉट टू रिपीट द सेम एरर अगेन एंड अगेन, कि उस गलती को बार बार नहीं दोहराना। अगर एक बार की, माफ़ी मांग ली, माफ़ी मिल गई, लेकिन आदत नहीं बदली। जब तक आदत नहीं बदलते हैं तब तक ना तो सुधार होगा और ना ही उसके परिणाम से बच सकते हैं। इसलिए पश्चाताप करने से आदमी दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि पश्चाताप करने वाला मन में संकल्प लेता है कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के वचन का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सच्चे मन से तौबा की, उसका पश्चाताप किया, और आत्म शुद्धि के लिए उसने अच्छे अच्छे काम किए, जिसके कारण उसके पाप धुलते चले गए, उसको मन के अंदर शांति मिली। सारी दुनिया उस शांति के लिए भागी फिरती है, चैन नहीं है किसी को भी। तो उस चैन और शांति के लिए क्या है कि अव्वल तो आदमी ऐसे कर्म करने से बचे। अगर ऐसे कर्म हो भी जाते हैं तो उससे पश्चाताप करे। पश्चाताप करने के बाद भी आदमी जिंदगी में उससे ये शिक्षा ले कि ऐसा काम दोबारा ना हो, क्योंकि अगर एक बार भी हमने कुछ ऐसा किया है और बार बार कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी वो प्रकृति बन जाएगी।
क्योंकि हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। हमारी आदत ही प्रकृति है। अगर हमने किसी चीज़ की आदत डाल ली, चाहे वो कोई भी आदत है, वो हमारा जीवन का एक अंग बन जाएगा और उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों को अपनाने के बजाय अगर हम प्रभु के नाम को अपना अंग बना लें, एक जीवन का रोज़ाना का ज़रूरी कार्य मान लें, जिससे हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, आत्म शुद्धि होती है और प्रभु के उतने ही करीब जाते हैं उससे। जितने हम उनके करीब जाने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे से 1000 गुना ज़्यादा हमारे करीब आते हैं। लेकिन हम उनसे थोड़े से भी दूर हटने की कोशिश करते हैं या उसको इग्नोर भूल करते हैं या चूक करते हैं, तो समझो वो लाखों कोस दूर हो जाते हैं। तो उनके नज़दीक जाने का मतलब क्या है? उनको हमेशा याद करना। जब याद करते हो तो उसको इर्द गिर्द महसूस करना। ये कभी ना सोचो कि दूर है हमसे। जब भी कोई कार्य करते हो, ये ना समझो कि वो हमारे से दूर है। एक गुरु के 2 चेले थे, उनको समझाने के लिए कहा, भाई दोनों को एक एक मुर्गी दे दी और दोनों को ये कहा कि इस मुर्गी को वहां मार के लेके आना जहां कोई देखता नहीं। अब लेके गए। एक तो मूर्ख था, कहीं छिप के, उसको ज्ञान नहीं था, उसको मार दिया। लेकिन दूसरा जो था वो जहाँ कहीं गया उसको मारने की कोशिश करी, किसी गुप्त जगह पे गया, लेकिन इधर उधर देखा कोई नहीं। कहीं गया तो जंगल में गया, बोला पेड़ पौधे देखते हैं। कहीं दूसरी जगह गया तो उसने सोचा ये कीड़ी मकोड़े हैं, इनमें भी जान है। किसी अंधेरे कमरे में गया तो उसको एहसास हुआ कि परमात्मा तो हर जगह है। वो तो हमारे सब खोटे मंदे कर्मों को देखता है। और ले के गुरु जी के सामने वो जिंदा रख के कहने लगे कि दुनिया में ऐसी कोई जगह जो नहीं है, ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। जब हम सोच लेते हैं परमात्मा नहीं है तो ही हम अपराध की ओर बढ़ते हैं। अगर उसको हम सोचते हैं कि हमारे पास हैं, हमारे सब कामों को देखते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता, तो वो आदमी गलत काम करने से डरता है, हिचकिचाता है। आदमी गलतियां कब करता है, बेपरवाह कब होता है? जब होता है जब उस पर कोई अंकुश ना हो, अंक भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु को हमेशा पास रखने वाले, हर चीज़ में उसको जानने देखने वाले, उसका अनुभव करने वाले कभी ऐसी गलतियां नहीं करते। तो एक सच्चा जो भक्त होता है उसको याद करने में ही उसको महसूस करता है, उनको उस चीज़ में आनंद मिलता है। मन के अंदर जब जो जो शांति आती चली जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। जब हमारे विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तभी हमें शांति मिलती है। बेचैनी में किसी को नींद आती है क्या? बेचैनी जब होती है तो कोई चीज़ अच्छी लगती है क्या आपको? जब कोई पीड़ा होती है तो आपसे कोई बात करता है, आप उससे बात करना चाहेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आपका मन ही खुश नहीं है। जब मन खुश नहीं होगा, चाहे दुनिया भर की कोई भी चीज़ आपके सामने रख दी जाए, आप उनकी तरफ नज़र भी नहीं करोगे। किसी मरते हुए व्यक्ति को अगर देखोगे और उसके सामने तुम कोई भी चीज़ कीमती से कीमती चीज़ ला के रख दो, जबकि ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पता रहा, भागता रहा, और उसने बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करके भी जब छोड़ दी और अंत समय जब आता है उसका, वो चीज़ें उसको कड़ी दिखाई देती है, दुश्मन दिखाई देती हैं। उनमें वो सुख आनंद जो तलाश करता था, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी उसने लगाई थी, वो चीज़ें आज उसको ऐसी नज़र आती हैं जैसे उसके किए हुए पाप हैं उसके सामने ही, अच्छे नहीं लगते उसको। लेकिन जीवित आदमी बड़ी चिंता करता है,
संत महात्माओं तो ये कहा है कि अरे अपने विचारों को ठीक रखो, मालिक को याद रखो, उसका भजन किया करो, नहीं तो जीवित नर चिंता करता है, मुर्दे को हरी देत है, कपड़ा लकड़ी आग लत्ता मिलता है, मुर्दे को कफन डाल देता है, कोई मरा पड़ा होगा, कोई अग्नि दे देता है, कोई लकड़ी भी दे देता है उसके शरीर को जलाने के लिए, लेकिन जिंदा इंसान चिंता करता है, उनका बड़ा अभाग है। जिंदा आदमी सोचता है कि अगर मैंने ऐसे वैसे काम नहीं किए तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। इसलिए इंसान को इन चीज़ों की ओर जब गौर करता है, ध्यान करता है, ये संसार अस्थायी नजर आता है, ये एक तमाशा लगता है, ये दुनिया है क्या। ये एक ऐसा खेल है जिसको हम जिंदा आंखों से तो देखते हैं, लेकिन उस खेल में हम भी एक पात्र हैं। हम देखते नहीं हैं, हम भी उसके एक पात्र हैं, हम भी वो काम उन्हीं की भांति कर रहे हैं। जब हम अपने आप को खोजना शुरू कर देंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे और आत्मबोध, आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तो हम आत्म शुद्धि कर सकते हैं। जो जब तक आदमी अपने आप को नहीं टटोलता है, तो वो जब तक अपने पाप कर्म, अच्छे कर्म या अपने विचार जब तक नहीं जांचता परखता, रेट्रोस्पेक्शन, जो खुद की जांच नहीं करते, तब तक वो समझो आदमी अच्छे आय की ओर नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इंसान का सोचने का दायरा बहुत छोटा है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने विचारों तक सीमित है, अपने सुख तक सीमित है, उसको अपना सुख चाहिए। ये दूसरे कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक वो खुद सुखी है। खुद दुखी हो जाएगा, अपने प्राण बचाने के लिए उनकी आहुति देने को लिए तैयार हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ कौन सी है कि सबसे पहले इंसान अपनी सुरक्षा चाहता है, अपना सुख चाहता है, दूसरों के नहीं। और जिनके लिए करते हो वो क्या करते हैं कि जब तक किसी के लिए काम करते हो, उनको सुख देते हो, उनकी सेवा करते हो, अच्छे लगते हो। और जब वो वक्त गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो कोई पानी तक देने वाला नहीं, फिर तो शक्ल भी बुरी लगती है। फिर तो हमारा खांसना, बोलना, सोना, उठना, बैठना भी बुरा लगता है। उठोगे तो कहोगे कि ये सोने नहीं देता, खांसोगे तो कहोगे ये देख लो कि हमें चैन नहीं लेने देता, कोई चीज़ मांगोगे तो कहेंगे कि यही काम रह गया क्या हमारा, इसी के आगे पीछे रहें। और जिसने सब कुछ तो लगा दिया उसके लिए, ये खेल है। लेकिन उस खेल को खेलते खेलते हम भूल ही गए हैं। पूरी दुनिया एक ही तरफ जब जा रही है, तो ये हमें बोध नहीं है कि हम गलत हैं या सही है। सही रास्ता संत दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कही है कि देखो सब जगजात बया, देख देख गति या जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, कि बार बार मैंने ये वर्णन करके बताया कि दुनिया बही जा रही है सारी की सारी, और सब उसी भूल में। लेकिन जो सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, वो अपना काम कर जाता है इसी जीवन में। संतों की शरण में जाके उनकी वाणी को सुन के उनके ऊपर अमल करना चाहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। ये गुरु भक्ति है। गुरु के ज्ञान को मान लेना, उसके अनुसार कार्य करना। हर चीज़ को आप आजमा के देखते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, उसको देखते हो ये कैसी होगी, ये कैसी चलेगी, ये इसका क्या परिणाम रहेगा। लेकिन गुरु के बताए वचन को कभी आजमा के देखते हो क्या? कोई तुम्हें किसी चीज़ की गारंटी देता है, उसको तुम आजमा के देखते हो। लेकिन गुरु तुम्हें बार बार समझाता है कि प्रभु का नाम लो, जिसमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं, जो हर हाल में तुम्हें सुख ही देगा। हर हाल में, चाहे कैसे भी हालात होंगे, तो कभी भी आप में उनकी ओर से कमी नहीं आने देगा। दुनियादारी की चीज़ें आज है कल को नहीं रहेंगी।
आज किसी का भाव मूल्य है, कल को नहीं रहेगा, लेकिन नाम का भाव और मूल्य कभी गिरता नहीं है। परंतु हम अपने विचारों से, अपने मन से और अपने कर्म से गिर जाते हैं। इसलिए अपने मन, वचन और कर्म से हर प्रकार से हमें अच्छे काम करने चाहिए, मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और जितना हो सके शरीर से सेवा कार्य करना चाहिए, जिसके कारण हमें किसी प्रकार का अहंकार ना हो। मन को व्यस्त रखना चाहिए, खाली रहेगा शैतानी करेगा। तो मन में हमेशा इसको व्यस्त रखने के लिए गुरु का नाम, उसका सुमन, उसका चिंतन, प्रभु के गुणगान, इन चीज़ों को जब याद रखते हैं, मन को दूसरी चीज़ भटकने ही ना दो, कहीं भी ना जाने दो, तो अवश्य आपको जो है इसी जीवन में शांति मिलेगी और घर बैठे बने फकीर हो। फकीरी जीवन, अमीरी में फकीरी होगी, गृहस्थी में फकीरी होगी और सुखी फकीरी होगी। फकीर तो जंगलों में जाके फकीर बनते थे, एकांत में जाके फकीर बनते थे। अगर आपके विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, नाम की भक्ति करते हो, तो आपका इसी फकीरी जीवन, इसी सुख में हर चीज़ की सुविधा होते हुए तो फकीरी भी भोगते हो और अमीरी भी भोगते हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।